हेलो दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के इसी क्षेत्र में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं शांति स्वरूप भटनागर, जो कि सितंबर वर्ष 2021 में सितंबर माह को आवंटित किया गया था, जिसमें से कुल 7 क्षेत्रों में आवंटित किया गया था। चलिए इसके बाद बात करते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। सितंबर की घटना है, इसी वर्ष की 2021 की। तो इसमें 13 सितंबर 2021 को इस सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी हुआ। ये जो है अब तक का ये तीसरा संस्करण है, इससे 2 और आ चुके हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 ये जो सितंबर माह में इस वर्ष जो घटित हुई है, तीसरा संस्करण जारी है। इसमें प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में किया गया था। इसका जो प्रथम संस्करण था वो वर्ष 2019 में जारी किया गया था। आगे बात करते हैं, इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी है। ये कंपनी कहाँ की है? ब्रिटिश की है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी है। वो कंपनी का क्या नाम है? सर्फसार्क। ये याद रखिएगा, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये इस वर्ष जो भी सर्विसेज की एग्ज़ाम होगी उसमें ये करंट के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमें याद रखिएगा। इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी पूछ सकते हैं कि कौन है, तो बता सकते हैं सर्फसार्क है। और कहाँ की है? तो ब्रिटिश की कंपनी है। उसी के द्वारा ये तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। इस सूचकांक के तहत जीवन की डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले 5 मौलिक स्तंभों के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें एक रैंक जारी किया जाता है कि कौन से देश को किस स्थान मिला है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं इसमें जो 5 मौलिक स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। मतलब इस क्षेत्र में कौन से देश को कितने स्थान में, ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा 5 मौलिक स्तंभ है वो है, ये हमारा 5 मौलिक स्तंभ है: इंटरनेट सामर्थ्य, इंटरनेट गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सरकार। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि इंटरनेट सामर्थ्य, ये जो 5 मौलिक स्तंभ है इसमें देखा जाता है कि किस देश को कितना, मतलब इंटरनेट सामर्थ्य में उसको कितना रैंकिंग मिलना चाहिए, इंटरनेट गुणवत्ता में उसको कितना रैंकिंग मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा में उसको कितना रैंक मिलना चाहिए। तो इसके बारे में ये 5 मौलिक स्तंभ ये हमारा ये है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 5 मौलिक स्तंभ कौन कौन है। इंटरनेट सामर्थ्य, इंटरनेट गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सरकार। और ये हमें याद रखिएगा कि इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क है, ये कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो है ये तीसरा संस्करण है, और इससे पहले 2019 में प्रथम संस्करण आ चुका है, उसके बाद 2020 में, और ये वर्ष 2021 का ये तीसरा संस्करण है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कि कौन से देशों को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। चलिए आगे बात करते हैं कि इस जो 5 मौलिक स्तंभ जो हमारा ये है, इंटरनेट सामर्थ्य, इंटरनेट गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सरकार। तो इस क्षेत्र में कौन शीर्ष पर हैं और भारत कितने स्थान पे हैं, तो हम लोग बात करते हैं। चलिए ये हमारा 5 मौलिक स्तंभ है। तो इसमें जो इंटरनेट सामर्थ्य में सब इसमें बात करते हैं कि इसमें शीर्ष पर कौन है। तो सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष डेनमार्क 0.8313 स्कोर के साथ शीर्ष पर है।
ये डेनमार्क का ये दूसरा है। इससे पहले भी वो शीर्ष पर रह चुका, और इस साल भी वर्ष 2021 में जो सितंबर माह में ये घटना घटित हुई है, उसके लिए डेनमार्क को शीर्ष पर रखा गया। कितने स्कोर के साथ? 0.8313 स्कोर, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन कौन से देश हैं। तो दूसरे स्थान पे जो देश है वो हमारा दक्षिण कोरिया है, और तीसरे स्थान पे जो देश है वो हमारा फिनलैंड है। तो दूसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया, और तीसरे स्थान पे हमारा फिनलैंड है। और एक बात बता दूं कि दक्षिण कोरिया हमारे 32 एशियाई देशों में ये प्रथम स्थान पे है। एशिया देशों में वो प्रथम स्थान पे है। कहाँ पे? तो 32 एशिया के देशों इसमें शामिल थे। 32 एशियाई देशों में प्रथम स्थान पे है। तो ये 32 एशियाई देशों में प्रथम स्थान पर है। तो इसमें बात करते हैं भारत कौन से स्थान पे है। तो भारत इस सूचकांक में 59वें स्थान पे है। भारत इस सूचकांक में 59वें स्थान पर है। और जब बात करें वर्ष 2020 की, तो ये 57 स्थान पे था। मतलब इसमें दो स्थान की गिरावट हुई है। जब बात करते हैं वर्ष 2020 की, वर्ष 2020 में इसकी स्थान 57 पे था, और इस वर्ष की बात करें वर्ष 2021 में, तो इसका स्थान 59 है भारत का। तो प्रथम स्थान शीर्ष पर है डेनमार्क जो 0.8313 स्कोर के साथ है, और दूसरी स्थान है दक्षिण कोरिया, और तृतीय स्थान है हमारा फिनलैंड का। तो सब एशिया में जो प्रथम स्थान है वो दक्षिण कोरिया। एशिया में कुल कितने देश हैं? 32 देश। इसके अंतर्गत कुल 32 देश हैं, और 32 देशों में प्रथम स्थान पे दक्षिण कोरिया है। और बात करें कि भारत का एशिया में कितना स्थान है, तो भारत का एशिया में 17वां स्थान है। 32 एशियाई देशों में भारत को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं इंटरनेट सामर्थ्य में भारत का कितना स्थान है। इंटरनेट सामर्थ्य में भारत को 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। 47वां स्थान पे है। और इंटरनेट गुणवत्ता की बात करें तो वहीं पे भारत का 67वां स्थान है। भारत को 67 स्थान पे वो हैं। इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा की बात करें तो भारत को 51वें स्थान पे वो हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा की बात करें तो भारत का स्थान 36वां स्थान है। और इलेक्ट्रॉनिक सरकार की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो 33वां स्थान पे है। इससे पहले दक्षिण कोरिया 6 स्थान पे था, जो वर्ष 2020 में घटना हुई थी। और 2020 में जो भारत का स्थान था वो 57 था, और ये इस वर्ष 2 स्थान और वो नीचे चले गए, और वो भारत 59 स्थान पे आ गया। लेकिन 32 एशियाई देशों में भारत का स्थान कितना है? 17वां है, ये याद रखिएगा। और 32 एशियाई देशों में शीर्ष पे कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। और प्रथम स्थान पे तो डेनमार्क है ही, और दूसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया, और तीसरे स्थान पे हमारा फिनलैंड है। धन्यवाद।